हेलो दोस्तों, मैं लाखन सिंह निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन टाइप नंबर 4। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करा चुका हूं। अगर आप उन टाइप के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो यहाँ मेरा दिख रहा निषाद कंपटीशन के बगल में आइकन जो मेरा फोटो लगा हुआ है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वहाँ आप तीनों टाइप के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना और कुछ नहीं करना है दोस्तों। और अगर आपको ये पसंद आए तो और इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देखते हैं ये टाइप कौन सा है, कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों कुछ दिन बाद काम छोड़कर भागने वाले प्रश्न। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति कार्य के साथ मिलकर काम करेगा और कुछ दिन बाद कार्य को बीच में छोड़कर दोस्तों भाग जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखते हैं क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना और मोना किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, फिर मोना काम छोड़कर चली गई, तब शेष काम को सोना कितने दिन में पूरा कर देगी। कुछ नहीं है दोस्तों, वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। बस आपको कुछ करना है वो मैं आपको इस टाइप में बता दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले लिखूंगा बेटा मैं सोना। ये है अपनी सोना। सोना बेटा किसी कार्य को पूरा कर सकती है 40 दिन में। दूसरा है बेटा अपनी मोना। मोना को मैं इसके नीचे लिखूंगा दोस्तों। ये है मोना। मोना उस काम को कर सकती है 50 दिन में। इतना करने के बाद दोस्तों अब मुझे लेना होगा इनका एलसीएम, क्योंकि अब मुझे सबसे पहले कुल वर्ग निकालना है। कुल वर्ग के लिए दोस्तों मैं लूँगा इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए दोस्तों क्या करते हैं मैंने बता दिया है। नहीं पता है दोस्तों आपको तो आप मेरे पहली वीडियो को देख सकते हैं। एलसीएम के लिए दोस्तों मैं सबसे बड़ी संख्या को लूँगा। सबसे बड़ी संख्या है बेटा अपनी 50। 50 में 40 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, इस कारण मैं इसका दुगना कर दूंगा तो हो जाएगा 100। फिर भी नहीं जा रहा दोस्तों, 3 गुना करता हूँ दोस्तों 150। फिर भी नहीं जा रहा दोस्तों तो मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ। 4 गुना करने पर दोस्तों यहाँ आ जाता है अपना 200। 200 में बेटा 40 का भी भाग चला जाएगा, 50 का भी चला जाएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि हमारा कुल वर्ग कितना हो गया। कुल वर्ग हो गया बेटा 200। कुल कार्य है बेटा अपना 200। अब कुल कार्य निकलने के बाद अब हमें निकालनी होगी बेटा कुल कार्य निकालने के बाद बेटा निकालनी होगी हमें इनकी क्षमता। क्षमता के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुल कार्य में दिनों की संख्याओं का भाग देते हैं। सोना के दिन है बेटा 40 और मोना के हैं 50। अगर मैं 40 का भाग 200 में दूंगा तो मेरे पास सोना की क्षमता आ जाएगी। तो क्षमता को मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों क्षमता। अब मैं सोना की क्षमता के लिए 40 का भाग दूंगा तो यह आ गई बेटा 5। मोना के लिए 50 का दूंगा तो यह आ जाएगी बेटा 4। इस प्रकार दोस्तों यहाँ तक तो हम हर बार कार्य को करते आए हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब जो करना है वो बस ध्यान से थोड़ा सा देखना है, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब ये एक एक दिन की क्षमता है दोस्तों। ये है क्षमता सोना की, ये है बेटा मोना की। अब वो कह रहा है कि 10 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो 10 दिन के लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं पहले एक दिन की दोनों की क्षमता देखता हूँ कितनी है। एक दिन की क्षमता के लिए दोस्तों मैं इनकी दोनों की क्षमता को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा बेटा अपना 9।
अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है 9। तो एक दिन की क्षमता है बेटा मेरे पास 9, तो 10 दिन की कितनी होगी बेटा। मैं 9 से अगर 10 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगी बेटा 90। ये एक दिन में 90 यूनिट काम को कर देते हैं बेटा। यूनिट, मैं यहाँ यूनिट लिखता हूँ दोस्तों, आपको नहीं समझ आता है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी ईंट ले सकते हैं, कोई क्रिया वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। और ईंट लेते हैं तो दोस्तों मान लो 200 ईंट हैं। 200 ईंट में से बेटा ये एक दिन में सोना 5 ईंट बनाती है और मोना 4 ईंट बनाती है। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले दोनों की एक दिन की ईंटों की संख्या निकालनी होगी। तो ये दोनों बेटा मिलकर एक दिना में 9 ईंट बनाते हैं, तो 10 दिना में बेटा 90 ईंट बनाएंगे। ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। अब ये 10 दिना में 90 ईंट बनाते हैं, तो अब शेष ईंट कितनी रह गई बेटा, कुल 200 ईंट हैं। तो शेष ईंट रह गई बेटा, शेष ईंट में यहाँ पर काम लिखूंगा बेटा, आप ईंट मान सकते हैं। शेष काम होगा अब आपका 200 माइनस 90 बराबर 110 काम। 10 काम यानी दोस्तों 110 ईंट रह गई हैं। अब वो कह रहा है दोस्तों कि मोना काम छोड़कर चली गई, तो शेष काम को सोना कितने दिन में पूरा कर देगी। अब शेष काम को किससे करवा रहा है बेटा, सोना से करवा रहा है। तो जिससे काम को करवाया जाता है उसी की क्षमता का भाग दिया जाता है। अब हमारे पास शेष काम रह गया 110 और करवा रहा है सोना से, तो केवल मैं सोना की क्षमता का 110 में भाग दूंगा। तब शेष काम को तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा, तब शेष काम को सोना पूरा करेगी। कितने दिन में करेगी बेटा, जिस काम को किया जाता है उसमें क्षमता का भाग दिया जाता है। सोना से कराया जाता है, सोना की क्षमता का मैं इसमें भाग दूंगा। सोना की क्षमता है बेटा 5। जब 5 से इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डेज लगेंगे दोस्तों सोना को शेष काम पूरा करने में। इसी प्रकार दोस्तों एक नियम भी लिखा है मैंने इसी के बारे में, उसे आप समझ सकते हैं, जो हर इस टाइप के हर क्वेश्चन में यूज करना होगा। जो व्यक्ति काम छोड़कर जितने दिन बाद जाता है उनके उतने ही दिन के काम को कुल काम में से घटाया जाता है। दोस्तों जितने दिन तक कोई व्यक्ति काम करता है ऐसे प्रश्नों में, उतने ही दिन के काम को कुल काम में से घटा करके फिर उसको करवाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यही है दोस्तों, यही तरीका है, कुछ नहीं करना है। जितने दिन बाद काम छोड़कर जाता है उतने ही दिन के काम को कुल कार्य में से घटाया जाता है। इस बात को बस बॉक्स देना है। ये है बेटा अपना मानू और ये है भानु। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा मानू और यहाँ लिखता हूँ भानु। यहाँ लिखता हूँ भानु। मानू कर रहा है 12 दिन में और भानु कर रहा है बेटा 15 दिन में। 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, मुझे सबसे पहले इनका क्वेश्चन को पढ़ते के बाद, मानू और भानु किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन मानू ने 4 दिन तक काम किया। इसके बाद मानू काम छोड़कर चली गई, तब शेष काम को भानु कितने दिन में पूरा कर देगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करना है। ये है दोस्तों अपना मानू किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, भानु उस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे इनका लेना होगा एलसीएम, यानी कुल कार्य निकालना होगा। कुल कार्य के लिए दोस्तों मुझे इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आएगा अपना बेटा 60।
एलसीएम 60 आ गया दोस्तों। तो अब मुझे निकालनी होगी इनकी एक दिन की क्षमता। एक दिन की क्षमता के लिए दोस्तों मानू के लिए मैं 12 का भाग दूंगा तो 12 पंजे 60। भानु के लिए 15 का दूंगा दोस्तों तो 15 चौके 60। यहाँ तक ये प्रश्न हमने हल कर लिया दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है लेकिन मानू ने 4 दिन तक काम किया। दोस्तों एक दिन में मानू 5 ईंट बना रहा है तो 4 दिन में कितनी बनाएगा दोस्तों। तो 4 दिन का काम के लिए मैं क्या करूँ, इसमें मल्टीपल कर दूंगा दोस्तों 4 का। तो 5 चौके 20। इसने अकेले ने 4 दिन में 20 यूनिट काम किया दोस्तों। कितने यूनिट काम किया, 20 यूनिट। अब शेष काम कितना रह गया दोस्तों। अब 4 दिन तक तो इसने 20 यूनिट किया तो शेष काम कितना बचा बेटा। शेष काम रह गया अपना 60 माइनस 20 बराबर 40 यूनिट। आप कुछ भी समझ सकते हैं, काम को ईंट ले सकते हैं, क्रिया वगैरह ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पर अपने यूनिट के हिसाब से दोस्तों प्रश्न को हल कर रहा हूँ। यूनिट का मतलब दोस्तों इकाई, यानी 60 इकाई हैं उनमें से, यानी 60 भाग हैं टोटल, उनमें से 5 भाग को एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन में कितने यूनिट करेगा, इस प्रकार से कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये अपना रह गया बेटा 40 यूनिट शेष। अब कह रहा है कि शेष काम को भानु कितने दिन में पूरा कर देगा। मैं आपको क्षमता वाले नियम में बता चुका हूँ दोस्तों कि जिस व्यक्ति से काम को करवाया जाता है केवल उसी की क्षमता का कुल कार्य या शेष कार्य में भाग दिया जाता है। तो भानु यह लिखते हैं दोस्तों, तो भानु शेष काम को पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा दोस्तों, 40 शेष कार्य बचा है, क्षमता उसकी 4 है। जब मैं इसको इससे काटूंगा दोस्तों तो यहाँ आ जाएगी 10। ये करेगा दोस्तों 10 दिन में। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। चलो और देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन बी और सी उस काम को 2 दिन तक करते हैं, फिर इसके बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं, तब शेष काम को ए कितने दिन में पूरा कर देगा। चलो दोस्तों सबसे पहले अपना ए है दोस्तों जो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है दोस्तों बी जो उसी काम को 20 दिन में अकेला कर सकता है। तीसरा है बेटा सी जो उसी काम को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर निकालना होगा सबसे पहले कुल कार्य के लिए दोस्तों क्या करना है, मुझे कुल कार्य के लिए बेटा इनका लेना है एलसीएम। जब मैं एलसीएम निकालूंगा दोस्तों तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या के लिए मुझे करना है बेटा इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करूँ, सबसे बड़ी संख्या 30 लूँगा। 30 में बेटा ना 18 का जा रहा भाग ना 20 का जा रहा, दुगुना कर दूंगा। 3 गुना करूँगा 4 गुना जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसका 6 गुना कर दूंगा दोस्तों। तो इसका आ जाएगा 180। ये है बेटा अपना कुल वर्ग 180 आ जाने के बाद अब मुझे निकालनी होगी बेटा इनकी क्षमता के लिए दोस्तों मैं इसमें एक ही क्षमता के लिए 18 का भाग दूंगा कुल कार्य में 18 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10। अब मैं बी की क्षमता निकालूंगा दोस्तों, तो बी की क्षमता के लिए मैं बी के दिनों की संख्या का भाग कुल कार्य में दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9। अब मैं सी की क्षमता के लिए 30 का भाग दूंगा 180 में, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 × 18 6। ये आ गई दोस्तों इनकी एक दिन की क्षमता।
अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। अब कह रहा है लेकिन बी और सी उस काम को 2 दिन तक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बी और सी का 2 दिन का काम देखना होगा, कितना कर सकते हैं ये 2 दिन में काम, कितना किया दोस्तों। तो बी और सी की क्षमता है बेटा 9 और 6। तो कितना काम हो गया बेटा एक दिन में, दोनों का काम कितना होगा एक दिन में बेटा, ये काम दोनों मिलकर करते हैं 15 यूनिट। ये 15 तो 2 दिन में बेटा इन्होंने मिलकर काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने किया है 15 दूनी 30 यूनिट। कितना बेटा 30 यूनिट। दोनों ने मिलकर के 2 दिन में 30 यूनिट काम किया। अब मैंने बताया दोस्तों जितने दिन बाद कोई कार्य को करके भाग जाता है, चला जाता है, पहले उतने दिन के कार्य को कुल कार्य में से घटाया जाता है। तो अब मुझे निकालना होगा बेटा शेष काम कितना रह गया। तो शेष काम बेटा निकालने के लिए मैं 180 माइनस 30 कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अपना 150। कैसे बेटा कुल कार्य 180 है, 180 में 30 कार्य को ये करके दोनों भाग गए, और शेष का आदमी यानी शेष जो काम रह गया है वह केवल ए के ऊपर छोड़कर चले गए हैं। अब बेचारा ए अकेला उस काम को पूरा कर रहा है। तो 150 काम को बेटा ए अकेला शेष काम को पूरा करेगा। शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा बेटा, कुल कार्य रह गया बेटा 150 शेष, और एक दिन की क्षमता का भाग देना है इसकी किया। तो एक दिन की क्षमता है बेटा 10। जब मैं 10 का भाग दूंगा तो बेटा यहाँ पर 15 डेज आ जाएगा। तो ए अकेला उस शेष काम को बेटा 15 दिन में पूरा कर देगा। ये है अपना आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, मैंने यहाँ पर लिख लिया 18 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में। तो बेटा बी उसी काम को अकेले को लगाते हैं तो 15 दिन में पूरा करता है। बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़कर भाग गया, तब शेष काम को एक कितने दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये पता करना होगा कि कुल कार्य अपने पास कितना है। तो कुल कार्य के लिए क्या करना है बेटा, ये एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों के पहाड़ों से कट जाए। तो वो संख्या होगी बेटा 90। जब कुल कार्य बेटा 90 आ गया तो अब मुझे एक दिन की क्षमता निकालनी है। क्षमता के लिए क्या करना है दोस्तों, जिसकी क्षमता को निकालना है उसके दिनों की संख्या का कुल कार्य में भाग देना है। कुल कार्य है बेटा अपना 90, और इसमें बेटा मुझे ए की क्षमता के लिए 18 का और बी की क्षमता के लिए 15 का भाग देना होगा। तो 18 का भाग दूंगा तो बेटा इसमें 18 पंजे 90 होते हैं, 15 छिक्का 90 होती है। तो इनकी एक दिन की क्षमता बेटा इतनी आ जाती है 5 और 6। अब कह रहा है कि बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया है। जो बी व्यक्ति है बेटा वो अकेला 10 दिन तक काम करता है। तो 10 दिन में इसने कितना काम किया होगा बेटा, मैं इसमें 10 का मल्टीपल कर दूँ, एक दिन में 6 कर रहा है, तो 10 दिन में बेटा करेगा ये 60 यूनिट। कितना बेटा, ये 10 दिन में करेगा 60 यूनिट। और 60 यूनिट काम कर दिया गया। अब शेष काम बेटा देखना कितना रह गया। तब शेष काम रह गया बेटा, शेष काम कुल काम है बेटा 90 माइनस 60 बराबर 30 यूनिट काम शेष रह गया बेटा। अब मुझे ये क्वेश्चन में देखना है कि यह शेष काम को किससे करवा रहा है, क्योंकि उसी की क्षमता का मुझे उस काम में भाग देना है। तो शेष काम है बेटा 30, और वो कह रहा है कि शेष काम को एक कितने दिन में पूरा कर देगा। तो ए की क्षमता का भाग देना है बेटा, तो ए पूरा करेगा
ये शेष काम को पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा बेटा? इसके लिए मैं शेष काम में ए की क्षमता का भाग देता हूँ। इसमें आएगी बेटा 5 क्षमता है इसकी ए की 1 दिन की, तो कितना दिन में कर देगा? 5 6 के 3। ये लगेंगे बेटा इसको दिन कार्य को पूरा करने में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मैं बस आपसे एक ही अपील करूँगा दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ठोक देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं मित्रों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।